स्वागत है प्यारे बच्चों आपका मेरी इस कक्षा में। मैं हूं आपका ऑन स्क्रीन टीचर। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक गणित कक्षा 6 के लिए जो है उसमें त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। आइए त्रिभुज और उसके प्रकार को समझते हैं। चित्र में आपके सामने एक टैनग्राम से बनी हुई आकृति है। इस टैनग्राम को जो आपने 3 और 4 में भी बनाया था, तो टैनग्राम में आप देखिए कि 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिभुज है। 3 कोना की जितनी भी आकृति है इसमें वो त्रिभुज है, तो इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। और अगले चित्र में जो आपको केक दिख रहा है इसमें भी आप 3 कोना देख रहे हैं, तो 3 कोण है और इसकी 3 भुजा है, इसीलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजा की आकृति जो होगी, बंद आकृति, उसको त्रिभुज कहा जाएगा। तो इसमें जब 3 भुजा है तो 3 कोण भी है। आइए अब हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 3 भुजा की बंद आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाती है। आप यहाँ देख रहे हैं 3 भुजा की बंद आकृति त्रिभुज। अब त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, तो आइए इनको हम समझते हैं। देखिए, त्रिभुज का प्रकार जो है अभी हम बताएं उससे पहले ये बता रहे हैं कि त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं अंदर में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे थे, उनके तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज को भी हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज का जो प्रकार है वो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, यानी कि जो 3 भुजा है त्रिभुज की उसके आधार पे त्रिभुज का जो प्रकार है वो, और या फिर कोण जो 3 है उसके आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो आइए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं। देखिए, 3 तरह की बातें हो सकती हैं। या तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो सकती हैं, यानी 5-5 सेंटीमीटर की तीनों भुजा, या फिर 2 भुजा बराबर हो सकती है, 1 भुजा अलग हो सकती है, या फिर तीनों भुजाओं की अलग अलग माप हो सकती है। तो अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा बराबर होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बराबर होगी तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और अगर तीनों भुजा की माप अलग होगी, देखिए 2 भुजा बराबर समद्विबाहु, और तीनों भुजा की माप अलग तो होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नाम से ही समझ में आ रहा है। समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा बराबर, विषमबाहु सभी भुजा अलग अलग, कोई बराबर नहीं। अब आइए कोण के आधार पर हम त्रिभुज को देखते हैं। कोण का मामला यह है कि तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण, अगर मान लीजिए एक कोण, अब मान लीजिए 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो सबसे पहले लेते हैं कि अगर उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तब उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी कोण 90 डिग्री से छोटे हों तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज की जो जानकारी है हमने आपको दी। अब आइए हम इन त्रिभुजों को आपको बनाकर दिखाते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज कैसा दिखता होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा दिखता होगा, विषमबाहु त्रिभुज कैसा दिखता होगा, न्यून कोण त्रिभुज कैसा दिखता होगा, समकोण त्रिभुज कैसा दिखता होगा और अधिक कोण त्रिभुज कैसा दिखता होगा। आइए इसे हम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो चित्र है, इसमें पहले चित्र में आप समबाहु त्रिभुज को देख सकते हैं। इसमें देखिए आप तीनों भुजा इसकी बराबर है। अगला चित्र जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का। इसमें देखिए नीचे की जो भुजा है उसकी माप अलग है और दोनों भुजा जो खड़ी भुजाएं हैं वो दोनों बराबर भुजा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगले जो चित्र है, वो जो आखिरी चित्र है, उसमें आप देखिएगा कि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार है। इसके बाद देखिए अगला चित्र, इसमें कोण के आधार पर त्रिभुज की 3 जो सूरत है उसको दी गई है। पहला त्रिभुज जो है वो देखिए उसमें अधिक कोण है। उसमें जो आपका एक कोण है वो आप देखिए बड़ा है 90 डिग्री से, 110 डिग्री दिख रहा है। दूसरा जो है वो समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी 60 है। आप
ऐसे त्रिभुज को बनाइएगा, अगला कोण जो आपको निकलेगा वो 30 डिग्री निकलेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आखिरी चित्र जो इसमें है उसमें आपको दिखाया जा रहा है न्यून कोण त्रिभुज। इसमें सभी जो कोण हैं वो सभी 90 डिग्री से कम है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आइए हम समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर आपको बताते हैं। शेष त्रिभुज की रचना आप उसी तरह करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करना है, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर और दो बराबर भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पहली भुजा लेंगे, जिसके ऊपर ये त्रिभुज हम खड़ा करेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर लाइन हो गई। अब आपको 7 सेंटीमीटर की एक भुजा चाहिए और इधर भी 7 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर। तो हम एक वृत्त जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस बिंदु पर भी बना देंगे और इस बिंदु पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बना देते हैं। अब इसमें आपको देखिए कि एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ये जो बिंदु है, ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट जो है आपको दोनों में मिलता है। अब हम इस वृत्त को हटा देंगे और इस वृत्त को भी हटा देंगे। तो अब हमको ये बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को मिलने के बाद हम इस लाइन को भी हटा देते हैं। तो आपके पास ये 3 बिंदु मिल गया। अब इसको हम लोग एक त्रिभुज बना देंगे जो वही लंबाई का होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है। आपको इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 7 7 आ गया, दोनों बराबर है। आप समझ गए कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कैसे हुई है। अब आगे इसी तरह आप अन्य त्रिभुज की भी रचना करेंगे। ये वही त्रिभुज है ABC, देखिए ABC है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर और ये दोनों 7 7 सेंटीमीटर है। आज हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया और भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हमने ये बताया। हमने त्रिभुज की रचना की, समद्विबाहु त्रिभुज की, और आपको कि पाठ्यपुस्तक के अंदर में जो त्रिभुज के प्रकार दिए हुए हैं उनकी रचना आप करें। और इस पाठ में कोई असुविधा हो तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।